नमस्कार, आत्मज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कन्या लग्न या कन्या राशि के लोग कैसे होते हैं। जनरली जो कन्या लग्न में जन्म लेते हैं, कन्या लग्न के जातक पहले सबसे मैं आपको ये बता दूँ, आप कुंडली देखिए, हो सकता है आपकी कन्या राशि है, तो राशि पे ये फलित ज़रूर जो है वो आपको सुनना चाहिए। लेकिन अगर आपकी लग्न है तो सुनना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपकी कुंडली देखिए और इसमें अगर ये वाला जो घर है, ये जो लग्न जो फर्स्ट हाउस है, इसमें अगर 6 अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी कन्या लग्न है, तो भी आपको ये देखना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्पेशली अगर कन्या लग्न के बारे में अगर हम बात करें। आप राशि से अगर देख रहे हैं, हो सकता है आपकी राशि कुछ और हो, तो आप इस सीरीज़ में आपकी जो राशि है उसको आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपकी कन्या लग्न है, तो ये आप देखिए। या आपकी हो सकता है कन्या राशि, आपकी लग्न कोई दूसरी हो, तो आप सीरीज़ में जाके देखिए लग्न कैसे देखते हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। आपको ये हाउस देखना है, अपनी कुंडली का फर्स्ट हाउस जो है, उसमें आप देखेंगे यहाँ पे कौन-सा अंक है, और जो अंक है उस हिसाब से आपकी राशि होगी। ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ। उस हिसाब से आपकी लग्न होगी, आई एम सॉरी। ये 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 12 अंक होते हैं, और हर अंक के सामने उसकी राशि लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। आपके जो फर्स्ट हाउस में जो भी अंक लिखा है वो आपकी लग्न है, तो उस हिसाब से आप ये जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कन्या लग्न की और राशि की। लग्न वाले ज़रूर देखें, और आपकी कोई दूसरी लग्न है तो सीरीज़ में दूसरे वीडियोज़ हैं, आप उस लग्न को जाकर ज़रूर देखिए। लग्न ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण होती है, और ज़्यादा लग्न से फ़र्क पड़ता है हमारे जीवन में, जितना राशि से नहीं पड़ता उससे ज़्यादा। तो अगर हम कन्या लग्न की बात करें, कन्या लग्न के जातक जो होते हैं उनके अंदर समस्याएं जो होती हैं, अगर आपको कोई रोग से अगर ग्रसित होते हैं तो आपको कफ वगैरह की समस्या बहुत होती है, आपको जल्दी सर्दी हो जाती है, और पित्त की समस्या से भी आपको जो है वो कभी कभार जूझना पड़ता है। आप दिखने में अच्छे माने जाते हैं, आप सुंदर होते हैं। कन्या लग्न के लोग जो होंगे या कन्या राशि के लोग होंगे, कहा जाता है कि वो बड़े दिखने में अच्छे दिखते हैं। आई मीन उनके फीचर्स अच्छे होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। और उनके जो विचार, यानी कि बहुत सारी जगह कई चीज़ों को सोचते बहुत हैं कन्या लग्न के लोग। कहा जाता है कि उनमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब किसी चीज़ को डीप तक सोचना, ऐसा उनके अंदर रहता है। आप अगर कन्या लग्न के हैं, कन्या राशि के हैं, तो आपको स्पेशली मैं अगर बॉयज़ की बात करूँ, कन्या राशि के अगर कोई बॉयज़ हैं, यानी कि मेल हैं, जो पुरुष कन्या राशि के होते हैं, उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि उनके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रवृत्ति होती है जो लड़कियों के अंदर होती है। बुरा मत मानिएगा, बट ये होता है। मतलब जिस तरीके से महिलाएँ यहाँ से वहाँ बोलती हैं, हमारे अंदर भी वो कहीं न कहीं चीज़ें आ जाती हैं कि हम भी चीज़ें पेट में पचा नहीं पाते हैं, या हम भी उसी प्रकार से करते हैं कि इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई इससे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे ग्रह का भी बहुत असर होता है। लेकिन ये एक चीज़ उनके अंदर जनरली आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जो है वो जो लड़कियाँ होती हैं, जैसे हम इधर-उधर बातें करते हैं, हम किसी से बोलते हैं, उस प्रकार से जो कन्या लग्न के पुरुष होते हैं, उनके अंदर ये एक चीज़ रहती है, उनके अंदर ये चीज़ आती है, इनबिल्ड रहती है कि वो इधर से उधर करना बात, या इसकी बुराई, उसकी बुराई करना, इस तरीके की उनके अंदर एक चीज़ आ जाती है, बुराई करने की, वो एक लड़कियों टाइप जो रहता है। और अगर आप कन्या राशि या कन्या लग्न के हैं, तो आपके, और पुरुष हैं स्पेशली, तो आप दूसरी महिलाओं को देख के बहुत जल्दी उनसे आकर्षित हो जाते हैं, उनके सामने पराजित हो जाते हैं। आपके अंदर कहीं न कहीं एक अंदर से, आप जितने आप बाहर से बनते हैं ना कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कहीं न कहीं अंदर से आपके कुछ डर बना रहता है। आप अंदर से बोलते हैं, थोड़े एक डरपोक किस्म के होते हैं, कहीं न कहीं अंदर से कुछ न कुछ चीज़ों का डर रहता है। आप चाहे सामने से कितना बोल दें कि अरे मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, पर अंदर आपके कहीं न कहीं वो डर होता है। लेकिन एक चीज़ और होती है, कन्या लग्न के आप हैं अगर, तो आपके अंदर इतना एक अट्रैक्शन होता है कि कोई जो विपरीत लिंग जो होता है वो आपसे अट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है। आप जो है ना, वो अपने आप को एक प्रिंसेस या प्रिंस से कम नहीं मानते। आप अपने आप को राजकुमार या राजकुमारी समझते हैं। और कन्या, देखिए, माना जाता है कि कन्या लग्न जो होता है, क्योंकि बुध की राशि होती है ये जो कन्या राशि है, बुध की होती है। बुध एक राजकुमार माने जाते हैं, तो उस हिसाब से कन्या लग्न के जो लोग होते हैं, उनके अंदर वो हमेशा अपने आप को जो है, और कन्या राशि या लग्न की, वो अपने आप को एक प्रिंस या प्रिंसेस समझते हैं।
वो वैसा ही जीवन जीने की कोशिश करते हैं, वैसा जीवन जीते हैं। भले आपके घर में अभाव है, लेकिन आप उसी प्रकार से अपने आप को तब भी समझेंगे कि आप एक राजकुमारी या राजकुमार है, और वैसे ही आप जिएंगे, वैसे ही लाइफ आप जीते हैं कि आप किसी राजकुमार या राजकुमारी या राजा या रानी से कम नहीं हैं। और आपको एक चीज़ और होती है जो जिसको बोलते हैं वासना, जो एक होती है वो होती है, लेकिन आपको वो चीज़ आपको मिल नहीं पाता, तो उससे आप बहुत ज़्यादा कई बार परेशान हो जाते हैं। मतलब एक डिज़ायर आपका अकम्प्लिश नहीं हो पाता है, फुलफिल नहीं हो पाता है, आई एम सॉरी। तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि आप वो चीज़ मतलब आप बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं उन चीज़ों के लिए, काम वासना को लेकर के। और आपके अंदर गुण बहुत होते हैं, आप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, या आपकी बिजनेस में रुचि हो सकती है। और आर्टिस्ट यानी कि हो सकता है आप कुछ डांस करते हो, या सिंगिंग, या किसी भी तरीके के आर्टिस्टिक जो एक कौशल है वो आपके अंदर हो सकता है। और आप हमेशा कोशिश करते हैं, आप सब दूसरों के सामने कि हाँ आप खुश हैं, आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, आपको एक मेंटल पीस की हमेशा ज़रूरत होती है। और आपके जो पार्टनर होते हैं वो अच्छे दिखते हैं, मतलब एक अच्छे आपके पार्टनर आपको जो है, आपके अंदर एक वो रहता है कि हाँ आपका जो पार्टनर हो वो अच्छा हो, अच्छा दिखे, अच्छा सब कुछ आप अच्छा ही चाहते हैं। और आपको अच्छे से रहना पसंद है, आप कहीं भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठ के चले जाएं, बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान रख के आप चाहते हैं आप अच्छे दिखें। और आप एक नॉर्मल बॉडी रहती है आपकी, ना बहुत पतली ना बहुत मोटे, और आपकी आँखें बड़ी सुंदर मानी जाती हैं। और आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप थोड़ा कम बोलेंगे। अगर आप कन्या लग्न के हैं, स्पेशली राशि के अगर हैं, तो आपके अंदर होगी चीज़ें बोलने की, लेकिन लग्न के हैं तो आप हर किसी से बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते होंगे। भाई बहन से आपको कभी कभार ईर्ष्या होती है, स्पेशली अगर आपके भाई हैं तो ईर्ष्या वगैरह कभी कभी हो सकती है कुछ चीज़ों को लेके। आपका मैथ्स में आपका जो इंटरेस्ट रहता है, मैथ्स सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट अच्छा रहता है, आप भगवान में रुचि रखते हैं, आपको भगवान की पूजा करना है, अपने धर्म से जुड़ना अच्छा लगता है। आप लोगों के सामने हमेशा गंभीर दिखते हैं, लोगों को लगता है आप गंभीर हैं बहुत। और आपको जो है वो कन्या संतति हो सकती है। दूसरे ग्रहों पे भी हालांकि डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई पुरुष ग्रह आपके संतान के घर को देख रहा है तो हो सकता है कि आपको जो है बेटा हो। और लेकिन आपको सौभाग्य होता है कन्या का कई केसेस में। आपको यात्रा करना अच्छा लगता है, आप चालाक बहुत होते हैं अंदर से, लेकिन आपको बुरा भी बहुत जल्दी लग जाता है कोई कुछ बोलता है। और आपके अंदर कई बातें ऐसी होती हैं जो आप कभी एक्सप्रेस नहीं करते, अपने मन में छुपा लेते हैं, सामने वाला पूछ पूछ के हट जाएगा, आप नहीं बताएंगे। बाल्य आपका जो बचपन होता है, बालकाल जो होता है वो अच्छा रहता है। उसके बाद जो आपका जो मध्यम अवस्था जो होती है वो आपकी ठीक ठाक रहती है, अच्छी रहती है, दूसरे ग्रह पे भी फर्क पड़ता है। लेकिन आपकी जो अंतिम अवस्था रहती है उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली भी बोलती है तो उसके लिए आपको पहले से कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए कि आपका वृद्धावस्था जो है वो अच्छी रहे। स्पेशली एक सबसे अच्छा उपाय होता है वो होता है भगवान शिव की पूजा करना। आपका 24 से जो है 24 साल के बाद जो है वो आपके लिए चीज़ें ठीक होना चालू हो जाती हैं, धीरे 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 धीरे। फिर वो 40 के पहले पहले थोड़ी आप सेटल हो जाते हैं, और आप उसी बीच में आपको पैसे जो है उसकी प्राप्ति होती है, आपको यश मिलता है। तो इस हिसाब से कन्या लग्न के लोग होते हैं। आपको इस बात को सुन के कि वृद्धावस्था अच्छी नहीं होती, आप बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के आपको अपसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी कुंडली में जैसे मैंने पहले ही बताया था, इफ देयर इज प्रॉब्लम देन सोल्यूशन इज ऑल्सो देयर। तो आप उसका सोल्यूशंस देखिए और आप कैसे अपनी पूरी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं अपनी कुंडली में। तो आप उस सबको देख करके आप उपाय करें तो आपका लाइफ अच्छा ही होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल मैं अगली राशि के साथ वीडियो बनाऊंगी। सो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।